सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी किताब चल रही है 40 मास्टर से संदेश। आखिरी उनका संदेश है वेंकटेश्वर से संदेश। तो ये संदेश हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनको ये संदेश हुआ है, चैनलिंग हुई है 15 मार्च 1994 9:15 सुबह की। तो ये बता रहे हैं उनका संदेश। मुझे इस तरह बुलाया जाना पसंद है। मेरे भगवान बनने की बहुत पहले कहानी शुरू हुई थी। शायद कुछ दासियां सदियों पहले मैं भगवान विष्णु के अधीन अंडर सेल्फ हूँ। तो उनके बारे जानने के लिए भी दो दासियां सदियों पहले जाना होगा। और अगर मैं उन्हें प्रतिनिधि होने के नाते उनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, साथ ही आपने बारे में बताना चाहता हूँ। वो जो है दो उनकी दासियाँ थी कृष्ण भगवान की, वेंकटेश्वर भगवान कृष्ण ही है। तो वो सदियों पहले जो उनके दो दासियाँ थी उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय पाठकों, ये बताना पर्याप्त होगा, आपने अपने आप को जीवन में एक बहुत पुराने दर्शन और एक पुरानी ही अजीब रूप में फंसाकर कर्म और माया के चंगुल से मुक्त होने का मार्ग चुना है। इन विवरणों में जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। मैं वेंकटेश्वर के रूप में हूँ। एक लंबे समय पहले एक आदमी के भौतिक रूप में नियुक्त किया गया था। जब तक मैं वेंकटेश्वर अवतार तक पहुंचा, मैं अत्यधिक विकसित था। इसलिए मुझे एक बच्चे के रूप में जन्म लेने का मानव जीवन के सभी चरणों में बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यहाँ एक वयस्क के रूप में प्रवेश किया। मेरी पत्नी, जिसे आप अलिवेलु मंगा के नाम से पुकारते थे, मैं लक्ष्मी के प्रतिरूप है। वह लक्ष्मी के प्रतिरूप है और उनका वैकल्पिक स्वयं और दूसरी महिला है जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो ये दो अपनी उनका बता रहे हैं, जो उनकी दासियां थी उनके पहले सदियों पुराने। एक तो लक्ष्मी थी और दूसरी का बताएंगे। लेकिन मेरे लिए दोनों एक ही है। मेरे लिए दोनों एक ही है। और अगर एक पत्नी के साथ हूँ तो उसी समय दूसरी के साथ भी मौजूद हूँ। ये मेरे लिए कोई तरकीब नहीं, एक सीधी सादी हरकत है। उतना ही नहीं जितना कि कमरे की मेज, कुर्सियाँ और अन्य फर्नीचर है। मैं बहुत पहले इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। और मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? मैं विकसित और प्रबुद्ध आत्माओं के बीच ध्यान और पारंपरिक बातचीत के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंचा। ध्यान की उन स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे कोई 100 अवतार लेने पड़े। मैंने तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं किया जब तक कि मैं ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं बिना जाने और मरने के से उब नहीं गया। लेकिन मेरा मन किसी भी मंत्र, आकृति या किसी भी प्रकार की सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्त था। तो 6 साल के सेल मुझे पता चला कि मैं क्यों मर रहा हूँ और जन्म ले रहा हूँ। मैं अपने पिछले अवतारों में से प्रत्येक उद्देश्य जानना चाहता था और मैं स्वतंत्र था। हाँ, मैं मुक्त था, कर्म और माया से मुक्त, क्योंकि मैं इस साधारण तथ्य को जानता था कि हम प्रत्येक जीवन में विभिन्न प्रकार के पाठ सीखने आते हैं। ये जानने के बाद मैं अब समाज में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र था। हाँ, मैं उन युगों में जंगल में जाने वाले लोगों की अवधारणा अद्भुत थी। समाज ने इस पहलू को बहुत प्रोत्साहित किया। अक्सर मेरा स्वागत किया जाता था। जल्द ही मुझे ध्यान
कर्ताओं की एक अद्भुत कंपनी मिली जिन्होंने अपने दीक्षा अनुभव का ध्यान से अनुभव साझा किया। याद रखें, हम तब तक भी अग्रहारम प्रकार के समाज थे। इसने मुझे विकसित होने की बहुत ही गुंजाइश थी। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ बहुत आराम से रहता था और कोई सूक्ष्म मास्टर की संगति का आनंद लेता था। जीवन आनंद में बुदबुदा रहा था। हर पल, हर सेकंड दर्शन और ज्ञान के साथ मृत्यु की वास्तविक वैज्ञानिक कार्य जानने पर मैं जीवन जीने के जोश में अभिभूत था। इसीलिए भौतिक शरीर सिर्फ एक पोशाक है। भौतिक शरीर क्या है? एक पोशाक है हमारी, जिसे आप एक विशेष अवतार के में पहनते हैं और हर बार जब आप इसे बदलते हैं तो ये एक बदलाव होता है जिसे आप खुद ही डिजाइन करते हैं। बाद में मैंने पृथ्वी और इसकी दुनिया पर जीवन के पूरे पैटर्न और मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सीखा। मैंने उन सभी में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली और अपने अस्तित्व के उस स्तर पर पहुंच गया जो आप देखते हैं। मेरे प्रिय पाठकों, मैं वह नहीं हूँ जिसने खुद को एक काली मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मैं मांस और रक्त में हूँ, तिरुमला पहाड़ियों में रहता हूँ और ध्यान कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान। आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ? जब तक आप में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप में ध्यान ना करें और जो भी संदेश मैं आपको दूं उनके लिए मुझे संपर्क करें। मेरे साथ एक महिला अरुणा जी का संपर्क उतना ही वास्तविक है जितना कि आकाश, सूरज, रात या दिन। तो ये जानने के लिए कि उनका संदेश कितना प्रमाणित है, आप ध्यान के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मन को किसी भी निश्चित ढांचे में डालें, बिना ध्यान करे आप एक सचेत प्रयास कर सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं, मुझे भगवान वेंकटेश्वर से मिलना है। यदि आपके साथ पहली बार में ऐसा नहीं होता तो नाराज या निराश ना हो, क्योंकि कोशिश करो और कोशिश करो और आप सफल हो जाओगे। मैं एक शक्तिशाली मास्टर हूँ, इसलिए जब आप ध्यान करोगे तो मुझे आपके और आपके ईमानदार प्रयासों के बारे में पता चल जाएगा। मैं हमेशा ईमानदारी की सराहना करता हूँ और मैं आपके सभी आध्यात्मिक प्रयासों में आपकी मदद करूँगा, बशर्ते आप ध्यान करें। मैंने कहा ध्यान, और अन्य मास्टर ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि ध्यान वह क्षेत्र है जो जीवन के सभी क्षेत्रों को खोलता है। तो जीवन को समझने के लिए या किसी भी छोटी बात को समझने के लिए या ये जानने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण, ध्यान ही एक मात्र तरीका है। अब अपने शुरुआती पैराग्राफ से पर वापस आते हुए मैंने जीवन के पुराने दर्शन का उल्लेख किया है। मैं ध्यान और जीवन के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ। ध्यान केवल आनंद नहीं है, ये हमारे सामने मौजूद अज्ञात वास्तविकता को अधिक से अधिक जानने और समझने की एक सतत श्रृंखला प्रक्रिया है। वह अज्ञात वास्तविकता जिसमें हम रहते हैं, तो जीवन में अज्ञात आयामों के बारे में जानने के लिए आनंद से आगे बढ़े, क्योंकि ध्यान की अवस्था में आप समाज की कंडीशनिंग और बिना उनकी समग्रता में जो कुछ भी मौजूद है उसे देखते हैं। फिर उन्होंने दूसरा बताया, ध्यान करने से इस जीवन में आपका काम पूरा नहीं होता है। जीवन को पूरी तरह आराम से जिए, क्योंकि जीवन यहाँ ये अवतार आपके लिए मौजूद है।
और इसे बिना किसी पुराने प्रतिबिंब के बिना पल चीज का आनंद लेते हुए जीना है। ये आपको प्रबोधन और संपन्न जीवन देता है। अब मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक पुस्तकों तक आपकी पहुँच प्रचुर मात्रा में है। इसका पूरा उपयोग करें। पश्चिम और भारत के प्रत्येक लेखक द्वारा आध्यात्मिकता पर प्रत्येक पुस्तक को पढ़ें। देखें आप कितना आगे बढ़ते हैं। आप अपने दर्शक हैं। आपका जीवन अच्छा और उपयोगी हो जाता है ये अपनाने से। फिर आगे उन्होंने 3 बताया है। ध्यान, परिवार के साथ सामाजिक जीवन और किताबें पढ़ना। मैं केवल एक चीज को चुनौती देता हूँ, क्या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो आप अपनी प्रगति को आध्यात्मिक विकास के महारत हासिल करने की वास्तविक आत्मा है। अगले कुछ बिंदु के बाद बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय मास्टर। अगला पैराग्राफ मंजू जी लेंगे। 15 मिनट 16 मार्च 1995 का था। अब 10:05 पर फिर से उन्हें चैनलिंग हुई। आज मैं अपने पाठकों को आगे बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर जीवन लगभग विलुप्त होने के चरण में पहुंच गया है और पाठकों यह हम सभी के यहाँ मौजूद होने के कारण है। मैं आपको अस्तित्व की मूल बातें विस्तार से बताऊंगा जिन्हें आप प्रश्नों और उत्तरों के रूप में समझ सकते हैं। प्रश्न है पहला, आप कौन हैं? हम में से प्रत्येक हमारे अपने ओवर सेल्फ की चेतना का अलग अलग मात्रा में उत्पाद है। प्रश्न है, यह ओवर सेल्फ कौन है? ओवर सेल्फ वह इकाई या अस्तित्व है जो आपके अवतारों में प्रवेश से बहुत पहले एक निश्चित अवधि में भौतिक रूप में मौजूद था और धीरे धीरे एक युग से दूसरे युग में विकसित हुआ है। फिर प्रश्न है, हम कैसे संबंधित हैं और हमें ओवर सेल्फ के बारे में क्या जानना है? हमारा ओवर सेल्फ हमारा मूल स्व है जिससे हमारा अस्तित्व आता है। हम उससे उतने ही जुड़े हुए हैं जितना कि हम अपने भौतिक माता पिता से। हमारे ओवर सेल्फ को पूरा ज्ञान है। यह विशेषज्ञता का वह क्षेत्र है जिससे हमें अपने उद्देश्य और सीखने और जीने के अपने कार्य को जानने के लिए ध्यान के माध्यम से टेप करना सीखना होगा। एक प्रश्न पूछते हैं कि यदि ओवर सेल्फ में ज्ञान भरा हुआ है तो उसे बच्चे पैदा करने की आवश्यकता क्यों है? ओवर सेल्फ खुद को पैदा कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, लेकिन वह अपने ज्ञान और समझ को इस धरती पर मौजूद अन्य संस्थाओं तक फैलाने के लिए बहुत उत्सुक है। वह एक औद्योगिक इकाई का विस्तार करने जैसा है जहां उच्च मांग है। एक बार अपने पास उद्योग हो जाने के बाद विस्तार आपका अगला लक्ष्य है। विस्तार के बाद आप अपने उत्पाद को सब्सिडी देना चाहेंगे, लेकिन गुणवत्ता को कम नहीं होने देंगे। देश दुनिया के हर वर्ग तक पहुंचेंगे और संसाधनों और जनशक्ति का उत्पादक रूप से प्रयोग करेंगे। यह आपकी समझ के लिए है कि मैंने एक औद्योगिक इकाई के उदाहरण का उपयोग किया है। तो आप सब जानते हैं आप कैसे आते हैं। आपके अवतार के अन्य विवरण के लिए आपको ध्यान करना चाहिए और गुरु आपकी मदद करेंगे। यह जानना है कि आप कैसे आते हैं बहुत सारे पहलुओं को हल करता है। आपके पास हल करने के लिए बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प पहेलियां हैं, लेकिन आपके पास अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति की कमी है। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आपकी शारीरिक आवश्यकताएं नहीं है।
बल्कि आपके आध्यात्मिक संदेश हैं, जिनको आप सभी ने स्विच ऑफ कर दिया है। ये आपकी मूल प्रवृत्ति, गूंज, अंतर्ज्ञान और सपने हैं, जिन्हें आपने उपेक्षित और खो दिया है। और जब जब आप इन अद्भुत हथियारों का ट्रैक खो देते हैं, तो आप एक विकलांग व्यक्ति बन जाते हैं। आप नहीं जानते आप क्यों जी रहे हैं। हर तरह की परेशानियां आपको सताती हैं, और जिस मंदिर को लोग शरीर कहते हैं, वह बीमार और अस्वस्थ है। आप भागने लगे हो और अपने से दूर भागने का बहुत व्यस्त नाटक कर रहे हो, इसलिए आज आप इतनी दयनीय अवस्था में हो। मैं प्रत्येक पाठक से कहना चाहता हूँ कि बस रुकें और अपने लिए सोचें, क्या मैंने कभी अपने हित के लिए एक ही काम गतिविधि की है? क्या मैं कभी अपने साथ शांति से बैठा हूँ? मुझे नहीं और बहुत कम बार के जवाबों से आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को बचपन से वह करने की आदत होती है जो दूसरे आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आपने सभी अपनी स्वतंत्रता खोई है जब से आपने बात करना शुरू किया है। अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता खोकर आप बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं हैं। आप सभी बहुत ही अप्राकृतिक और बड़े पाखंडी हैं, जो हर समय अपने से दूर भागते रहते हैं। आप चंद मिनटों के लिए भी अकेले बैठने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है यह समय की बर्बादी है। आपको लगता है आपको कुछ काम करना चाहिए, और तभी आप उत्पादक हो सकते हैं। आपको यही सिखाया जाता है। तो दोस्तों, आप तब तक दौड़ते हैं जब तक आप थक जाते हैं, और जल्दी आप केवल दौड़ से थकने के बजाय जीवन से ही थक जाते हैं। यह सब क्योंकि माता पिता की वजह से आपने अपनी पहचान खो दी है, और यहाँ हर कोई कंडीशनिंग का शिकार है। सभी जीवन भर के लिए सामाजिक प्राणी के रूप में ब्रांडेड होने के लिए मर रहे हैं। यह पृथ्वी पर रहने वालों का संपूर्ण विज्ञान होने के नाते पृथ्वी एक इकाई के रूप में घृणित है। इन लोगों के लिए इसके प्राकृतिक नियम बनाए गए हैं, लेकिन लोग इन्हें बहुत पहले भूल चुके हैं कि वे एक दूसरे जानवरों को खोने में व्यस्त हैं। अत्यधिक जमाखोरी और विलासिता के पीछे भागते हुए उनमें यहाँ मौजूद अन्य प्रकार के जीवन के लिए कोई दया नहीं बची है। और जब किसी भी व्यवस्था में असंतुलन होता है, तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? पूरी नींव प्रभावित होती है और पूरी इमारत गिर जाती है। तो उपरोक्त संकट का उपाय केवल आंखें बंद करके चुपचाप बैठना है। इस मौन से अस्तित्व, विकास, अवतार, कर्म, माया, सृजन, खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष, संचार, ऊर्जा, जीवन के विभिन्न रूपों और क्या नहीं के बारे में सबक सीखें। कोई आपके लिए यह शुरू नहीं कर सकता। शुरुआत आपको अकेले ही करनी होगी, और एक बार जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, तो हम सभी न केवल आपका बल्कि आपके करीबी और प्रिय लोगों का भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त करता हूँ, आप ध्यान करें, मैं देखूंगा आप निश्चिंत हैं। अभी शुरू करो। पृथ्वी की दूरी के बदलाव का समय तेज आ रहा है। अभी सुबह 11:15 हो रहे हैं। थैंक यू। तो इसके आगे है विश्वामित्र जी से संदेश। लेना मैम? थोड़ी सी आवाज ऊंची करो अपनी, आवाज कम आ रही थोड़ी। जी। 6 मार्च 1995 को रात को 8 बजे का संदेश है। विश्वामित्र जी, मेरे पास आपके लिए एक छोटा संदेश है। मेरे पास आपके जैसा कोई गुरु नहीं है जिसने किताबें प्रदान की हो और उन्होंने आपको इतना स्वतंत्र रखा हो। हाँ, हमारे मास्टर दबंग थे,
लेकिन इतने स्तर के नहीं थे। जिन पुस्तकों और मास्टर्स का आप सामना करते हैं वे इतने अलग हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं बहुत जल्द मेरे जैसे और प्रबुद्ध गुरुओं को देखूं। क्या आपको लगता है मैंने ऐसे ही एक और दुनिया बनाई है? नहीं, मेरा एक उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य लोगों को यह दिखाना था कि मैं एक सामान्य व्यक्ति था जिसने ध्यान और ज्ञानोदय के माध्यम से यह प्राप्त किया था। कृपया उठो और मेरे जैसा बनो। आप सभी सृजन की आप सभी में सृजन की प्रतिभा छिपी है। कृपया इसे ध्यान और पठन के माध्यम से टेप करें। श्वेत और रामपा पुस्तकों के माध्यम से आत्मविकास के इतने व्यापक रूप खुले हैं, कृपया उन्हें पकड़ें और अपने विकास के लिए उनका उपयोग करें। निश्चय ही कुछ ही समय में तुम मेरे जैसे विश्वामित्र बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। यह आपकी पुस्तक के लिए मेरा संक्षिप्त संदेश है। ध्यान और किताब पढ़ने के माध्यम से अपनी गुप्त रचनात्मकता का दोहन करें। तो फ्रेंड्स, विश्वामित्र जैसे जो गुरु होते थे पहले, वो किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं किया करते थे, तो वो ध्यान और तपस्या से ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सविता मैम, कुछ बोलिए। आगे लो। आप इसके बारे में बोलो, कुछ बोलना है तो विश्वामित्र जी के बारे में। और कुछ? आपकी ना आवाज समझ नहीं आई मुझे, आवाज नहीं आ रही मेरी? थोड़ी कम आ रही है, पता नहीं मेरे में। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? कुछ कुछ नेट का होगा हाँ, आपको। आ रही है दीदी, आ रही है, आ आ रही है। अच्छा, हाँ, ये नेहा की बराबर आ रही है, आपकी कम आई मेरे को। मेरी कम आई आपको, कोई बात नहीं। तो ये आखिरी में जो मेरी तरफ से ब्रह्म पितामह पत्री जी को संदेश है, ये मैं पढ़ लूं क्या? आप पढ़ रहे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आप पढ़ लीजिए। आ रही है दीदी आपकी भी। मैं पढ़ती हूँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। ठीक है, पढ़िए। मेरी तरफ से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, अब जब ये उल्लेखनीय पुस्तक पढ़ ली गई है तो आप क्या महसूस करते हैं? या सभी से बाद में सवाल के जवाब होंगे इसके। क्या क्या आपने सीखा है ये सभी मास्टरों से? मुझे विश्वास है कि प्रत्येक पाठक को सभी गुरुओं से के संदेश के माध्यम से चलने वाली लगभग एक विलक्षण विचारधारा की समझ होगी। हालांकि मैं अपनी ओर से चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि प्रत्येक समझदार इंसान को पता होना चाहिए कि एक समझदार इंसान के पास होना चाहिए ईमानदारी पहला, दूसरा वैज्ञानिक स्वभाव, तीसरा सत्य की प्यास, चौथा धैर्य और पांचवा हिंसा के प्रति घृणा। इन 5 गुणों के बिना मनुष्य को समझदार नहीं कहा जा सकता। इसके बिना मनुष्य पागल है। मुझे विस्तृत करने दो। ईमानदारी पारदर्शिता के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपका बाहर आपके अंदर के बराबर होना चाहिए। छिपाने या शर्म महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक क्विक टेम्पर कुछ भी और बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से हमेशा अवगत रहता है। वैज्ञानिक स्वभाव का होना, वैज्ञानिक रूप से सोचना, बोलना, सोचना, पढ़ना, सुनना, जीना और व्यवहार करना, यानी पर्याप्त डेटा, कारण और खुले दिमाग से है। सत्य की प्यास प्रगति के लिए जरूरी है। सभी प्रगति व्यक्ति में ऐसी प्यास का परिणाम है। सत्य स्वयं के बारे में सत्य को संदर्भित करता है। दुनिया भर में अज्ञात वास्तविकताएं आदि। आगे धैर्य, जल्दी से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। धैर्य का अर्थ है व्यक्तिगत डेटा, राय आदि को कुछ समय के लिए दूर रखना और हर वर्तमान क्षण में निरपेक्षता लाना।
और अंत में एक ईमानदारी व्यक्ति की पहचान एक स्वस्थ हिंसा के लिए घृणा है। हिंसा मूल रूप से जानवरों और पौधों के साम्राज्यों के खिलाफ और मानव साम्राज्य के बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जानवरों को कैसा मारा और खाया जा सकता है, पेड़ों को अंधाधुंध कैसे काटा जा सकता है, बच्चों के साथ कठोर व्यवहार कैसे किया जा सकता है। मैं इसी अवतार में ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ। यहाँ ये सभी 5 गुण थे: परिवार, मार्गदर्शन, सिद्धांत। मैं 26 साल की उम्र तक एक सामान्य, समझदार, मजबूत इंसान बन गया। 29 साल की उम्र में सत्य की प्यास के गुण ने मुझे धीरे धीरे और निश्चित रूप में आध्यात्मिक के क्षेत्र में पहुंचाया, जो तब मैं काफ़ी हद तक अज्ञात रहा। दूसरी विशेषता अर्थात वैज्ञानिक स्वभाव तब सामने आया जब मैंने वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिकता का अध्ययन करना शुरू किया। मुझे पुरस्कृत किया गया। दुनिया की आध्यात्मिक कृतियों के बनाते हुए मेरा जीवन ध्यान से भर गया। शारीरिक रूप से मास्टर से मिलने से भर गया। ओइजा, स्वचालित लेखन आदि के मध्य से अन्य दुनिया के नागरिक से संपर्क करने के प्रयोगों का संचालन करने से भर गया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि मैं 33 वर्ष का था तब तक प्रत्येक घटना की बहुयामी के तथ्यों को भली भांति समझ लिया मैं गया था। ये भव्य सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविकता बनाता है, अच्छी तरह से पच गया और जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन की वास्तविकताओं को अच्छी तरह समझ लिया गया था। इस प्रकार सत्य प्राप्त करने के बाद पहला गुण ईमानदारी सामने आया। मैंने अपने रोजमर्रा के काम और परिवार जीवन में हर किसी के सामने आध्यात्मिक उजागर को करना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य सत्य को यथासंभव कम से कम समय के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना था। इनके लिए बड़ी मात्रा में चौथे गुण की आवश्यकता थी, अर्थात धैर्य। धैर्य भी होना जीवन में बहुत जरूरी है। संगामिति 5वां गुण यानी हिंसा के लिए घृणा ने मेरे दैनिक दर्शन में अपना संबंधित स्थान ले लिया। मांस खाने के खिलाफ मेरा तीखा व्यवहार एक ऐसी चीज है जो मुझे अपने बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लिए गहरी चिंता का एक अन्य क्षेत्र मूर्ख वयस्कों द्वारा बच्चों के किशोरों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक हिंसा है। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के खुद को एक समझदार इंसान मानता हूँ और मैं खुद से संतुष्ट हूँ। इस पुस्तक के सभी आचार्यों के संदेशों का सार क्या है? सर्वसम्मत सलाह यह है कि सभी को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। दूसरा, सभी को दैनिक अनुभवों के आदान प्रदान करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन गुणावृतापूर्ण आध्यात्मिक पाठ करना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य परिवार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इनमें से 5वां है, इनमें से मैं जोड़ूंगा। 6वां है, सभी को शाकाहारी होना चाहिए। 7वां, सभी को बच्चों के साथ कोमलता से पेश आना चाहिए। सभी संस्कृति और पौधे सक्रियता से बढ़ावा देना चाहिए। ये प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन सभी संभावित पाठों को सीख सके कि पृथ्वी की पाठशाला प्रदान करती है, जिससे ये पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। पृथ्वी पर स्वर्ग युग को यथाशीघ्र पुनः स्थापित करना है। ये किताब कर्नूल सुभाष चंद्र पत्री जी जनवरी में उन्होंने ये लिखा था।
ये पत्री जी का संदेश दिया है उन्होंने। जो संदेश दिए हैं इसको ध्यान से वापस सुन लीजिए। सभी को प्रतिदिन ध्यान करना, सभी को दैनिक अनुभवों का आदान प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन गुणावृतापूर्ण आध्यात्मिक पाठ करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसमें से मैं जुड़ूंगा। सभी को शाकाहारी होना चाहिए, सभी को बच्चों के साथ कोमलता से पेश आना चाहिए, सभी को पौध संस्कृति की क्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पत्री जी ने आखिरी संदेश दिए हैं सबके लिए। तो ये किताब से बहुत अच्छे अच्छे संदेश मिले हैं हम लोगों को, क्योंकि इसमें हर प्रकार के गुण बताए गए हैं। जीवन को कैसे जीना चाहिए, अकेलेपन में कैसे बैठना चाहिए। लोग अकेलेपन में महसूस करते हैं कि पता नहीं मुझे क्या टेंशन हो जाएगा अकेला रहूँगा। तो सब ने यही बोला है, सभी मास्टरों का यही संदेश है कि तुम अपने साथ जुड़ के बैठो, अकेले में बैठो। जब तुम सोचोगे, समझोगे, विचार करोगे, अपने मन के अंदर जुड़ोगे, अपनी भीतरी चेतना के साथ जुड़ोगे तो आप गुणवत्ता बनोगे। नहीं तो हम बाहरी मन जो है हमारा बिखरा रहेगा, अपने मन के पास बैठे हैं। तो ये किताब से बहुत सुंदर सुंदर हमें ज्ञान मिला है, संदेश मिले हैं। ये एक एक संदेश को रोज याद करिए, किस किस मास्टर ने क्या क्या हमें बताया है। तो मंजू जी आप बताइए इसके बारे में। किताब बहुत सुंदर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरू करवाई है। बहुत सालों से ये किताब पड़ी हुई थी मेरे पास, लेकिन मैंने इसको कभी खोल के नहीं देखा था। इतने अच्छे संदेश बहुत जब योग आता है तभी मिलता है। तो सभी मास्टर्स ने पहले तो सबको ध्यान करने बताया है कि ध्यान ही सब, बस ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान के अलावा कुछ भी नहीं। डूबे रहो गहरे ध्यान में। जब खाली टाइम मिले आंखें बंद करो, बैठ जाओ। इधर उधर की बातें करने से अच्छा वहां मुंह खोलो जहाँ आध्यात्मिकता की बात होती है। नहीं तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं, इससे हमारे अंदर अस्वस्थता आती है। तो अपने आप से जुड़े रहें, है ना। और यहाँ देखो सर ने लिखा है कि सभी को पौध संस्कृति को सक्रियता से बढ़ावा देना चाहिए। अभी हम दुबई गए थे, 15 दिन के लिए हमने अपने सारे झाड़ नीचे चौकीदार के यहाँ रख दिए। तो उतना ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया या क्या हुआ, बोला पानी देंगे हम, पर मेरा इतना सुंदर, मैंने जासून का झाड़ गमले में लगाया था, थोड़ा ड्राई ड्राई हो गया और मैं इतनी चिंतित हो गई आके कैसे करूंगी। मैं रोज उनको पानी देती, बोलती आप फिर वैसे हो जाओ ना, आप फिर वैसे हो जाओ ना। सच में नए पत्ते आ गए, फूल लग रहे, कलियां आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है कि पौधे हमारी कितने अच्छे से बातें सुनते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। वैसे ही हो गया पूरा हरा भरा। अब एक झाड़ के लिए और कर रही हूँ प्रार्थना, देखिए वो भी अगर हरा हो जाता है तो मैं जरूर संदेश दूंगी आपको कि कोई भी झाड़ में, सब में हमारे जैसे प्राण हैं और वो हमारे दोस्त हैं, सखा हैं। जब हम कोई बात किसी और को नहीं कह सकते तो हम झाड़ों से अपनी व्यथा कह सकते हैं कि देखो मुझे ये हो रहा है, तुम मेरे चीज का हल बताओ। तो जरूर आपको कहीं ना कहीं से वो चीज आंसर में मिल जाती है। अभी इतनी कलियां आई हुई है उसमें, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, हरे हरे नए नए पत्ते फूट रहे हैं। ऐसे पीला पीला हो गया था आई तो वो झाड़ कि मन अंदर से दुखी हो रहा था कि सच में किसी के भरोसे हम छोड़ तो गए। पर धूप सीधी आ रही होगी, उनकी भी गलती नहीं है, वो बोल रहे हमने दिया पानी। पर होता है कभी कभी ऐसा, तो वैसे फिर वापस वो हारे भी हो जाते हैं हमारी सुनकर। और सभी ने सुना है सभी मास्टरों के विचार। और यहाँ पर मेरी तरफ से बोले तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी की तरफ से हमारे अंदर जो एक समझदार इंसान के पास 5 चीजें होना चाहिए उन्होंने बताई। तो सबसे पहले हमारे पास ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी काय के लिए? ईमानदारी हमारे ध्यान के लिए कि हम सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं रोज, उस तरीके में हमारी ईमानदारी होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक स्वभाव होना चाहिए कि ये संदेश मुझे आ रहा है, इसके पीछे राज क्या है, वैज्ञानिक रहस्य क्या है।
हमें साइंटिफिक तरीके से हर चीज को सोचना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ही पूरा साइंस है, ब्रह्मांड है। हम सोच सकते हैं, हम क्रिएशन कर सकते हैं। तीसरा है सत्य की प्यास। कभी भी सत्य से जुड़े रहो। आत्मा सत्य है, शरीर नश्वर है। अगर हम शरीर को सत्य मानेंगे तो हम कहीं ना कहीं दुनिया की भागदौड़ में शामिल हैं, हम अपने अंदर नहीं उतर रहे हैं। हर भौतिक चीज के पीछे हम दीवाने हैं, लोगों के पीछे दीवाने हैं, हम अटैचमेंट में हैं। तो सबसे पहले हम सत्य की प्यास हमें हो कि आत्मा ही सत्य है और हमारे अंदर ही सब कुछ है। उसके बाद उन्होंने बताया चौथा धैर्य। पेशेंस बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर हमें धीरज नहीं है तो हम सोचेंगे हमें जल्दी से फल मिल जाए कोई भी चीज का। ऐसा नहीं होता है। धैर्य का बीज सबसे बड़ा है। जब हम धैर्य का बीज अपने अंदर बो देते हैं तो हम हर चीज का रिजल्ट उतना आसानी से, धीरे धीरे, अच्छे से अच्छा पा लेते हैं। उसके बाद बताए हिंसा के प्रति घृणा। ये तो गुण सब में ही रहना चाहिए, है ना। सबसे पहले हिंसा मत करो किसी के साथ भी। किसी के साथ भी हिंसा मत करो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों, सबके साथ हम अहिंसा करें। ठीक है। अब कविता मैम आप बोलिए। अभी तो एंड हो गया है इसका किताब का। आवाज बहुत क्यों आ रही थी? आज ना बारिश बहुत तेज हो रही है और इसकी किसकी आवाज नहीं आ रही स्पीकर है? की है ना, जैसे आवाज आती है। हाँ, धीरे धीरे कम हो रही है। नहीं, स्पीकर की आवाज आती है ना, जैसी वैसा शोर होगा। और किसी को कुछ बोलना है, कोई नई किताब शुरू करना है तो नीलम बता दीदी दीजिए। कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ठीक हो गई। हाँ नीलम दीदी, बढ़िया, बहुत अच्छा लगे हमको देख के। म्यूट है। आवाज खोलो अपनी। नहीं खोलती। नहीं आ रही है। आ रही है मैम आवाज आपकी। नहीं, नीलम दीदी की आवाज बंद है ना, वो खोल नहीं पा रहे हैं, शायद म्यूट है। कुछ बोल रहे हैं बहुत देर से लेकिन समझ नहीं आ रहा। हम्म, तो आज चलिए। अच्छा, अभी आप लोग ध्यान में बैठिए, मेरे को जाना है, मेरी मासी आई हुई है बैतूल से, मैं उनको मिलने जाऊंगी। आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम छोड़ रहे हैं ध्यान के लिए। 4:43 पे पोर्टल खुल रहा है। 4:43 ना।